हेलो, अभी भैया नहीं आए? हेलो, अभी नहीं आए हैं। ठीक। मंगलम भगवान सब कल्याणकार
ये जनेन्द्र रचना ग्रंथ है और विषय है दस रक्षक धर्म पूजन। इसमें विषय है उत्तम आकिंचन धर्म। आकिंचन और ब्रह्मचर्य ये क्या बताए थे? सार, ठीक है ना। और उपाय क्या बताए थे? नहीं, उपाय, हाँ। और भाव, मतलब भाव, उपाय और सार। अब किसकी बात चल रही है? सार की, जिससे ऊपर की सब बात सफल हो जाए। ऊपर क्या था? भाव। तो भाव प्रकट होंगे तो वो भी सार से होंगे। क्या? तो सार क्या है? आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ठीक ना। अब आकिंचन और ब्रह्मचर्य की सिद्धि कैसे है? कोई सार है। आकिंचन और ब्रह्मचर्य क्या है? सिर्फ धर्म है, सार। लेकिन इसकी सिद्धि कैसे है? तो लिखा है आकिंचन और ब्रह्मचर्य क्या है? सार है। तो आप क्या समझे? सार है और उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, और सत संयम त्याग उपाव है। तो अब बात काय की चल रही है? तो सार मतलब क्या? ये सार है। क्या सार है? क्या आकिंचन और ब्रह्मचर्य क्या है? सार है। समझे क्या? तो सार कैसे है? कैसे सार है? तो लक्ष्य क्या है? वो तो सार है, लेकिन ये सार कब है? कि ये सार जब है, जब जो सार पदार्थ है उसको जान। सार तो है, लेकिन कब है? कब सार है? कि जो सार वस्तु है उसे जान, इसका नाम सार है। क्या? सार वस्तु को जानने से क्या है? सार है। आत्मा शुद्ध है क्या? शुद्ध है? शुद्ध है। तो शुद्ध जानो
हाँ तो तुम्हें लाभ मिलेगा, नहीं तो शुद्ध है क्या नहीं है, कहते रहो आत्मा शुद्ध है, तुम्हें लाभ कब मिलेगा है? जब शुद्ध जानोगे तब, जो शुद्ध जाने आत्मा को शुद्धता प्राप्त हो। ऐसे आकिंचन ब्रह्मचर्य क्या है, सार है, तो सार कब है, हाँ जब जो सार वस्तु है उसे जानो। जानने वालों के लिए सार है कि कहने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए है, हाँ जानने वालों के लिए। तो वो सार वस्तु क्या है, है? सार वस्तु कौन है, आत्मा है, यानी मैं। अब उसका परिचय क्या है, सार वस्तु तीव्र काल में कौन है, तो वो कैसे सार है कि जो असार है वो उसमें नहीं है, क्या क्या असार क्या है, सार वस्तु तीव्र काल में नहीं क्रोधी नहीं मानी, ऐसा आया है कि नहीं, सार वस्तु तीव्र काल जगत में नहीं क्रोधी नहीं मानी, तो ऐसा कौन है जो क्रोधी भी नहीं है मानी भी नहीं, हाँ फिर वो शुद्धात्मा है। इसलिए शुद्धात्मा क्या है, सार, ठीक ना। तो अब यहाँ खुलासा कैसे चल रहा है सार का, कि परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनराज जी, क्या परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनराज जी, मतलब ये मुनराज को धर्म होते हैं ना 10, तो उनको ही रख के किया जा रहा है इसका खुलासा। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है, तो हमें तो शिक्षा लेनी है भी, हमारे लिए क्या है इसमें, हाँ कि परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनराज जी। तो 24 भेद कौन से हैं परिग्रह के, 14 परग्रह अंतरंग के, 10 परग्रह बहिरंग। बहिरंग माने शरीर से बाहर, ऐसे बाहर, शरीर से बाहर, तो जैसे वस्त्र है, तो जो शरीर में है क्या शरीर से बाहर है, वस्त्र है, बाहर है क्या शरीर पे है, कैसे बाहर है, तो उतार कर रख दो, शरीर को उतार कर रख दोगे तो ये वस्त्र शरीर से बाहर है, तो यहीं से चालू है नहीं। तो जो शरीर से बाहर की चीजें हैं वो 10 हैं, है ना, और अंदर के कितने हैं, 14 है। तो 14 कौन से है? सबसे पहले कौन है, हाँ कि क्रोध मान माया लोभ 4 कसाय और 9 कसाय 13 और 1 बच्चा, कितने हो गए, 14। ये क्या है कि ये 14 भाव है कि नहीं, ये काय के भाव है कि ये भाव है मोहिनी के, मोहिनी कर्म है कि नहीं 8 कर्मों में, उसके जो कितने हैं 14 भाव है ना, ये अंतरंग परिग्रह है ना। और इसके होने पर ही बहिरंग परिग्रह है 10 तरह का, ठीक है ना। तो ये जो अंतरंग परिग्रह है, तो इससे जीव को संसार में दुख है, क्या संसार में दुख है कि नहीं, तो किस वजह से है? ये अंतरंग परग्रह, परग्रह का मतलब क्या है? परग्रह माने क्या, कि परग्रह माने मूर्छा, मूर्छा भाव,
बेहोशी, तो किस बात की बेहोशी है कि ये 14 भाव मेरे हैं। क्या? जैसे क्रोध है, अब क्रोध आए तो ऐसा समझ में आया कि क्रोध मुझे आ रहा है, क्रोध मैं कर रहा हूं, तो ये क्या है? ये मूर्छा है। जैसे शरीर है, शरीर दिख रहा है कि नहीं, और ऐसा लगा शरीर मेरा है, तो ये क्या है? मूर्छा। तो मुख में परग्रह क्या है? मूर्छा। अब किन चीजों में मूर्छा? के 14 तरह के भीतर के भाव और 10 तरह के बाहर के भाव, इनमें क्या? मूर्छा। मतलब इनका और अपना कोई भेद समझ में नहीं आया कि नहीं। जब भेद समझ में नहीं आया तो क्या लगेगा? अपने है, तो ये अपने है, इसका मतलब क्या है? मूर्छा। यही क्या है? यही परग्रह है ना। अब इन इन 14 तरह के और 10 तरह के 24 प्रकार के जो परग्रह हैं, इनका क्या है मुनराज को? चार। इसलिए उन्हें आकिंचन धर्म है, पूर्ण है। क्या मुनराज को आकिंचन धर्म है कि नहीं? तो वो पूर्ण रूप से है। कैसे है कि ये 24 तरह का परग्रह है, ये उन्हें नहीं है। क्या? क्या है? नहीं है। 10 तरह का तो नहीं है, जो तो दिख ही रहा है। 10 तरह का परग्रह मुनराज को है कि नहीं, ये तो दिख रहा है। और 14 तरह का है कि नहीं है? 10 तरह का तो दिख रहा है कि नहीं, और 14 तरह का, 14 तरह कैसे दिखेगा क्या है कि नहीं है? बातचीत करके क्या मालूम पड़ेगा? कैसे मालूम पड़ेगा? बातचीत से कैसे पता चल जाए? है? हाँ, मतलब ये है कि उनसे आप बात करोगे, उनसे आप आत्मा का स्वरूप पूछो कि नहीं, तो वे तुम्हें क्या बताएंगे? उससे मालूम पड़ जाएगा। उनसे क्या पूछो? आत्मा का स्वरूप पूछो, तो आत्मा का स्वरूप एक तो वे बताएंगे मुनराज, और एक आत्मा का स्वरूप भगवान ने बताया है। क्या? आत्मा का स्वरूप बताने वाले कौन है? तो मुनराज है। और कौन है? भगवान है। तो भगवान ने जो बताया है वो तो जिनवाणी में लिखा है। क्या? तो भगवान से ही उनने जाना है, भगवान की वाणी से तो जाना है। अब भी जो बताएं कि आत्मा का स्वरूप ये है, वो आपको जिनवाणी से मिल जाए। क्या? जो भी बताए वो कहाँ से मिल जाए? जिनवाणी से मैच खा जाए, तो क्या पता चल जाएगा? अंतरंग परग्रह नहीं। ये तो हो गई आध्यात्मिक लक्षण। क्या? ये लक्षण कौन सा है? आध्यात्मिक, कि नहीं? फिर आपको जानने देखने में ज्ञेय और ज्ञान को अलग दिखाएं। क्या? कायम है। जानने देखने की प्रवृत्ति में ज्ञेय और ज्ञान का अलग भेद दिखाएं, तो इसका मतलब क्या है? अंतरंग परग्रह नहीं है।
ऐसा भी हो सकता है कि जो जिनवाणी में लिखा है वही बताया जाए, कि नहीं। लेकिन और सूक्ष्म चिन्ह क्या है कि अंतरंग परग्रह नहीं है, है? हाँ, कि ज्ञान अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था क्या, ये वो दिखाए। हाँ, ज्ञान में त्याग रूप अवस्था दिखाएं तो वो ही दिखा सकता है जिसके ज्ञान में त्याग रूप अवस्था है। और ज्ञान में त्याग रूप अवस्था का होना जब ही संभव है जब मोह नहीं है। क्या एक से एक लगी हुई बात है। अगर मोह है तो ये गया संकर दोष है, और संकर दोष है तो ज्ञान में त्याग रूप अवस्था अनुभव कर ही नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान सुपर प्रकाशक है। ज्ञान कैसा है, जैसे आपको जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आपका नाम क्या है? क्या होता है? जतिन। तो आप ये भी जान रहे हो कि हम जतिन है, तो इनका नाम क्या है? अमन। तो ये भी आप जान रहे हो, ये समझ में। तो आप अपना भी नाम जान रहे हो, इनका भी जान रहे हो, कि केवल अपना जान रहे हो? दोनों जान रहे कि नहीं? तो दोनों कौन जान रहा है? आप ही तो जान रहे हो। तो इसको लगा आपका ज्ञान कैसा है, सुपर प्रकाशक है कि नहीं? अब भले ही आप अपने जानने में भूल कर रहे हो, हाँ, लेकिन मतलब जान तो रहे हो। जो जो आपने अपनी बुद्धि में अपनी मानी वो भी जान रहे हो, और जो अपनी नहीं है वो भी जान रहे हो। तो दोनों कौन जान रहा है? आप ही जान रहे हो। तो कैसे जान रहे हो? अपने ज्ञान से। तो आपका ज्ञान ऐसी ताकत वाला है तभी तो जान रहे हो, और ऐसी ताकत वाला ना हो तो है तो जान ही नहीं सकते। तो ये तो बात पता चल गई कि ज्ञान कैसा है, सुपर प्रकाशक है। ज्ञान में हमेशा 100 ऊपर जाना जाता है। बस केवल बात इतनी है कि आपको पहचान होना चाहिए कि यह 100 है और यह पर है। जैसे दीपक का प्रकाश, तो दीपक के प्रकाश में जो सामने चीजें रखी वो भी दिखती हैं, और दीपक वो भी दिखता है। तो पहले दीपक दिखता है कि पहले चीजें दिखती हैं, कि दोनों एक साथ दिखती हैं? दोनों एक साथ है। तो ऐसे ज्ञान है दीपक के प्रकाश है। दीपक के प्रकाश में जो सामग्री रखी है वो भी दिखा है, और दीपक भी दिखा है। ऐसे आत्मा का ज्ञान है, इसमें ज्ञान वाली चीज है वो भी दिखा है, और ज्ञान से बाहर है वो भी दिखा है। अब त्याग रूप अवस्था किसकी? कि जो ज्ञान से बाहर की चीज दिख रही है वो मैं नहीं हूं। क्या जो ज्ञान से बाहर की चीजें हैं जो ज्ञान में दिख रही हैं वे मैं नहीं हूं, और जो जान रहा है वो मैं हूं। ऐसा जानना, इसका नाम क्या है? अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था। आपके ज्ञान में दोनों चीज दिखेंगी, हाँ, क्योंकि ज्ञान सुपर प्रकाशक है। आप चाह हमें हम दिखे और हमें कोई ना दिखे, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। और सब पर ही पर दिखे, हम नहीं दिखे, ऐसा भी नहीं हो पाएगा। जैसे दीपक के प्रकाश में आप ऐसा सोचो कि बाहर की चीजें ही प्रकाशित हो और दीपक प्रकाशित ना हो, ऐसा हो जाएगा? और दीपक के प्रकाश में केवल दीपक प्रकाशित हो और बाहर की चीजें प्रकाशित ना हो, ऐसा हो जाएगा? ऐसा भी नहीं हो पाएगा। तो कैसा रहेगा? कि वो तो बाहर की चीजें भी दिखेंगी और दीपक भी दिखेगा, नहीं? ऐसे ही ज्ञान का है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान में केवल जानने वाले ही जानने में आए और कोई जानने में आए नहीं।
तो ऐसा भी नहीं है कि ज्ञान के अलावा और पर है भी जानने में आए और आप जानने में आए ही नहीं। तो दोनों चीजें क्या है एक साथ? कौन? हाँ, ज्ञान में आप भी प्रकाशमान है और आपसे बाहर है वे। अब त्याग रूप अवस्था क्या है कि दोनों तो आ गए। अब इसमें से आप इसको पहचान जाओ कि ये हम है और ये हम नहीं। ऐसा आप जान जाओ तो उसका नाम क्या है ना? अब ऐसे ज्ञान को भिन्न दिखाएं तो समझ लेना आपके इनको अंतरंग परिग्रह नहीं, ठीक ना? और ऐसा नहीं दिखाएं और आत्मा शुद्ध है तो क्या है? हाँ तो नहीं है, है? हाँ तो केवल वचन से ही कह रहे हैं कि नहीं? भाई जैसे आप गणित जानते हो तो आप चाहे कितना बड़ा सवाल हल कर रहे हो कि नहीं है, क्योंकि आप गणित जानते हो। अगर तो आत्मा का अगर कोई जानने वाला है तो आत्मा शुद्ध है वो बता देगा ऐसे शुद्ध है। तो इस तरह से मालूम पड़ेगा कि नहीं? तो वहां जरूर बहिरंग परिग्रह नहीं होगा मुनि की दशा में। और अगर बहिरंग परिग्रह ही दिख रहा है बाहर से देखने में ही कुछ थोड़ा बहुत परिग्रह दिख रहा है तो है, हाँ तो अंतरंग साफ है तो कुछ नहीं छूटा है, क्योंकि जिसका अंतरंग छूटता है उसकी का बहिरंग छूटता है। हाँ है ना? क्योंकि बहिरंग परिग्रह एक अलग चीज है कि नहीं? मूल क्या है संसार का? अंतरंग परिग्रह। क्या संसार का मूल क्या है? अंतरंग परिग्रह। बहिरंग परिग्रह तो बाद में लग जाता है। बहुत से ऐसी गतियां हैं वहां बहिरंग परिग्रह है ही नहीं। हाँ वहां बाहर की कोई चीजें नहीं है। जैसे पेड़ है तो पेड़ का कौन सा बहिरंग परिग्रह कौन सा है? पेड़ जीव है कि नहीं? पेड़ है कि नहीं जी? हाँ उसको बता बहिरंग परिग्रह कौन सा है? बहिरंग परिग्रह जितना है आप गिन लो 10 तरह का। मकान है पेड़ पे, मकान है, धन धान बर्तन भाड़े वस्त्र सोना चांदी है। अंतरंग परिग्रह पूरा है। इसलिए कहाँ है? इसी संसार में, स्थावर में। ये कहाँ है? संसार में कौन सी जगह? स्थावर। क्योंकि अंतरंग परिग्रह पूरा है। तो संसार की जो भ्रमण की परपाटी चल रही है वो अंतरंग परिग्रह चल रही है कि बहिरंग से? अंतरंग, बहिरंग से नहीं चल रही। नारकिन का कोई परिग्रह नहीं है, नहीं? तो अगर इस बहिरंग परिग्रह से ही मानता होती तो स्थावर तो सबसे बड़े महान है, तो परिग्रह ही नहीं है, जन्म से ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले था बाद में छोड़ दिया है, उनका तो जन्म से ही नहीं है। जिस दिन तक पेड़ की उत्पत्ति हुई है उस दिन से ही नहीं है 10 तरह का परिग्रह वहां। ये मानता है कि मानता नहीं हो रही, क्योंकि अंतरंग परिग्रह है ना?
इसलिए परिग्रह के त्याग की बात यहाँ आई है। इसमें काय की शिक्षा है परिग्रह के त्याग, के परिग्रह का त्याग करो, है ना। कि परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनराज जी, है ना। तृष्णा भाव पूछे घटती जान घटाइए। तृष्णा माने हाँ इच्छा को घटाओ। और इच्छा कब घटेगी? इच्छा होती कि नहीं? कि नहीं होती इच्छा? केवल को इच्छा होती कि नहीं? तो तुम्हें हाँ जब आप भी बोले कि नहीं कि इच्छा जीव को होती है, टेबल कुर्सी को तो होती नहीं है। हाँ तो जीव को होती है। अब तो जी लग रहा है ना जीव को होती है, तो जीव को हर जीव को इच्छा होती है। तो इसमें वाला कोई चक्कर है? हर जीव को तो नहीं हो रही है। तो तुम्हें हो रही कि नहीं? हमें तो हो रही है। और मुनराज को और भगवान को हो नहीं रही। तो भाई जीव तो है कि नहीं है? उनकी इच्छा कहाँ चली गई? उनकी कहाँ चली गई है? क्या उनकी इच्छा खत्म हो गई? मतलब कोई कहता उनकी इच्छा क्या हो गई? खत्म हो गई। तो जीव तो रहा कि नहीं? तो इसमें जीव से अलग थी, कभी तो खत्म हो गई। तो इच्छा और जीव एक ही होते तो इच्छा खत्म होती तो जीव ही खत्म हो जाता। लेकिन जीव रहा और इच्छा खत्म हो गई। तो कैसे खत्म हो? कहाँ से आई थी? कौन से कर्म की वजह है? तो मोहिनी में तो 4 मोहिनी और 10 मोहिनी दोनों है। कहाँ से आई? नहीं आई। 4 मोह में 4 चौकड़ी है। हाँ अनंतानुबंधी कसाय से आई। अनंतानुबंधी कसाय का भाव है। कौन? इच्छा। अब इच्छा किन्हें होती है? क्या हमें होती है? ये काय का भाव है? ये मोह का भाव। अब ये दोनों की जोड़ी है। इन दोनों की क्या है? जोड़ी है। दोनों साथ रहेंगे और साथ जाएंगे है? हाँ है ना। वो यहाँ लिखा तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाइए। तो घटती जान घटाइए इसका क्या मतलब है? लिखा तृष्णा भाव छे। तृष्णा माने इच्छा के भाव का क्या करो? उच्छेद करो। नहीं कैसे करें? कि घटती जान घटाइए। तो घटती जान घटाइए माने क्या? कि घटती जान घटाइए मतलब है जान के घटाओ। हाँ मतलब जहाँ इच्छा है वहां नियम से जीव है, ऐसा क्या करो। और इच्छा मुझे हो रही है जी क्या है? मोह है। और जहाँ मोह है वहां नियम से ऐसा जान के घटाओ। हाँ घटती जान घटाइए। अब ऐसा तो नहीं अपने आप घटती चली जाए, जान के घटेगी। नहीं समझ? यहाँ तो लिख दिया है घटती जान घटाइए, तो वो अपने आप घटती चली जाएगी। तो हाँ पहले तो आप क्या करोगे? इच्छा भाव से और मोह भाव से क्या जानोगे? तो घटेगी नहीं घटेगी। आप चाहे कोई तो उपाय करो, इच्छा घटेगी नहीं। नहीं समझ?
घट जाएगी? नहीं घटेगी। और कितनी इच्छा ठीक है, कितनी इच्छा रहे तो ठीक है? कम इच्छा रहे तो सही है क्या नहीं है? हाँ, कि इच्छा अगर नेक भी रहेगी तो भी वो खतरनाक है। तो अब आगे आएगी बात। अब तो जो बात चल रही है ना कि घटती जान घटाई है, मतलब आप उसको जान के घटा सकते हो, जान के घट जाएगी है। अब मिटेगी, पहले घटेगी फिर मिटेगी। हाँ, पहले बाकी तीव्रता है ना, वो क्या होगी? उमंद होगी और फिर खत्म हो जाएगी। तब जब आप जानोगे, क्या जानोगे कि इच्छा है, तो वहां ये जरूर है कि इच्छा मुझे है कि नहीं? कि नहीं? अब हाईलाइट कौन है? इच्छा। और इच्छा मुझे है, ये साइलेंट है, ये हाईलाइट नहीं है। इच्छा तो आपको अभी पूछा जाए तो बता, आपका इच्छा हाल बता दूंगा, लेकिन आप कहें आपको मोह है कि नहीं तो बताओ, तो मोह समझ में नहीं आना हमें कोई मोह नहीं। इच्छा है कि नहीं? हाँ, इच्छा तो अभी बता पाए कि इच्छा है आप है? जनवाणी सुनने की नहीं है तो कैसे कह रहे हो आप? तो तुम जान रहे कि इच्छा कर रहे हो कि दोनों कर रहे हैं? जान के इच्छा कर रहे हो? क्या जान के कर रहे इच्छा? आत्मा में जान का कि जान के इच्छा हो ही नहीं सकती। इच्छा हो सकती है और जानना हो सकता है, जान के इच्छा कैसे होगी? इच्छा का भाव क्या है? मतलब इच्छा कैसी है? स्वाद में मीठी है कि खट्टी है? इच्छा स्वाद में कैसी है, मीठी के खट्टी? क्या इच्छा कोई रसनेंद्रिय का विषय तो है नहीं है, तो खट्टा मीठा हो, वो तो आकुलता रूप है, स्वाद तो है उसमें क्या नहीं है? क्या है स्वाद? आकुलता, जलन, पीड़ा। कितनी पीड़ा है इच्छा की? कितनी? 1 कुंटल 2 कुंटल? कितनी है? भजन में है कि नहीं? अनादि अनंत है? नहीं, अनादि अनंत नहीं है, अनादि अनंत भगवान है। कि इच्छा है वो कितनी है? क्या करें? हाँ? कि इच्छा इतनी है कि मरण तक हो जाए तो भी इच्छा के पीछे चाहिए। इच्छा की पीड़ा, इच्छा की पीड़ा कितनी है? और अगर जान जाए तो जाए, लेकिन इच्छा पूरी होना चाहिए। अगर कितनी कैपेसिटी कितनी है, इतनी है कि जान जाए तो जाए, इच्छा पूरी हो जाए, इच्छा की पीड़ा है। इसके तो दृष्टांत है ही नहीं है। जैसे मछली है तो उसे उसके चुगने की क्या है? इच्छा है, वो पकड़ी जा रही है। हाथी को स्पर्श की इच्छा है, वो पकड़ा जा रहा है। क्या? और पतंगा को काय की इच्छा है? लौ पे जाने की।
बूढ़ों पे मर रहा है। हिरण को काय की इच्छा है? राग सुनने की, वो राग में पकड़ा जा रहा है। तो मोरा को काय की इच्छा है? सुगंध की, सुगंध में मर रहा है। तो जिसका इच्छा के क्या है? इच्छा के जो निशाने हैं, देखो यहाँ भी मर रहा है, यहाँ भी सब जगह। अब तुम्हारे पास क्या इंद्रिय है? 5। तो तुम्हारी इच्छा 5 इंद्रिय तरफ से दौड़ रही है। वहां तो एक एक इंद्रिय के, हाँ, एक एक इंद्रिय की इच्छा में मरण है। तो यहाँ कितनी है? 5। तो अब क्या हाल होगा? कोई तो बेचैनी है नहीं? इस बार हाँ, अब इच्छा का विषय मिलाने में लगे हैं कि नहीं? और इच्छा का विषय होता नहीं है। जिस समय इच्छा होगी वो विषय हुआ नहीं। तो विषय फिर आएगा कि नहीं आएगा तो कोई पता नहीं। ग्राहक की इच्छा है, ग्राहक आएगा, ग्राहक आया, कोई पता नहीं आया कि नहीं आया कि नहीं। तो समझ ये है कि ये इच्छा का अव्यवस्था दोष है। इच्छा में क्या है? अव्यवस्था है। अव्यवस्था माने इच्छा की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नहीं है? कि जब इच्छा होती तो विषय होते नहीं। इसलिए पीड़ा क्या होती है? याद रहे, जब तक वो विषय नहीं मिला तब तक पीड़ा बनी रहेगी। अब कैसे घटे? अब कोई इच्छा घटाने के लिए विषय घटा है। ये समझ, इच्छा घटाने के लिए क्या करे? 5 इंद्रिय विषय घटा है तो घट जाएगी। क्यों नहीं घटेगी? इसके विषय से इच्छा का कनेक्शन घटाने का नहीं है। क्या विषयों से इच्छा का कनेक्शन घटाने का नहीं है, बताने का हो सकता है। लेकिन विषय घटाने से इच्छा घट जाए ये नहीं। समय तो ऐसा लगता है विषय घटाए तो इच्छा घट जाए, बोले नहीं घटे। नहीं तो घटा के देखो, जैसे किसी जीव ने मनुष्य पर्याय में विषय घटाए, काय के लिए? इच्छा के लिए, नहीं? अब घटाता चला गया, सब तरह से घटाए, ठीक है ना? अब बाद में आयु पूरी हो गई, घटाते तो कहाँ पहुंच गए? हैं? स्वर्ग में कहाँ पहुंच गए? अब माँ कितनी इच्छा है, माँ भंडार खुल गए। यहाँ तो घटा रहे थे, तो घटाते कहाँ पहुंच गए? पर अब माँ खुल गए भंडारे। हाँ, अब माँ इच्छा भी है और विषय भी है। अब भोगने की भाव हुई है तो भोग रहे हैं, भोग के कहाँ चले गए? एक इंद्रिय। अब पता नहीं चल पा रही इच्छा कहाँ है, हम कौन है। अब वो भी बहुत शक्ति रहित हो गए। तो यहाँ क्या करे? घटती जान घटाइए, मतलब इच्छा के भाव से अपने को अलग जानो तो क्या हो जाएगी? घट जाएगी और फिर दोबारा आ जाएगी। फिर आ जाएगी, जान के घटाओगे तो। हाँ, अगर आप जान के घटाओगे तो नहीं आएगी, और वैसे ही बिना जाने घटाते रहे विषयों के निमित्त से तो वो तो गई ही नहीं है, वो तो है, वो तो कथाएं बंद हो गई है, बस वो नहीं घटी, ठीक है ना?
उत्तम आकिंचन गुण जानो। आकिंचन गुण क्या है? उत्तम है, क्योंकि वो सार है ना। परिग्रह चिंता दुख ही मानो, क्या लिखा है? परिग्रह और डैश लगा है, फिर क्या लिखा है? चिंता। यानी चिंता माने इच्छा, और इच्छा कितने हो रही है? ये क्या है? परिग्रह, पर का ग्रहण, परग्रह, पर का, तो पर क्या है? इच्छा, और इच्छा मुझे हो रही है, तो क्या हो गया? इच्छा का ग्रहण नहीं। तो करे कि उत्तम आकिंचन गुण जानो, परग्रह चिंता दुख ही मानो। क्या? दुख का मूल यही है कि विषय है, कि शरीर है। शरीर दुख का कारण है कि नहीं? क्या विषय? हाँ ना, शरीर दुख का कारण है ना विषय। ये है दुख का कारण। कौन? इच्छा परग्रह, यानी इच्छा, और इच्छा मुझे है ना। शरीर दुख का कारण नहीं है, क्योंकि शरीर दुख का कारण, अब आपको शरीर दुख का कारण लगता तो है नहीं। दुख का कारण कौन लगता है? शरीर लगता है कि नहीं? तो दुख का कारण है तब लगता है कि बिना 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 ही लगता है, है? कि लगता है लेकिन है नहीं, तो फिर कैसे कैसे लगने लगता है? क्या मोह से? मोह क्या है? क्या शरीर में हूं, ऐसा लगने लगता है। वैसे शरीर दुख का कारण नहीं है, तो सुख का कारण होगा। हाँ, कि वो न सुख का कारण है ना दुख का, वो तो एक वस्तु है, उसका कार है। उद्गल का क्या है? कार है। वो जीव के लिए सुख का कारण भी नहीं है और दुख का कारण भी नहीं है। अगर सुख का कारण होता सब शरीरधारी सुखी होते, और दुख का कारण होता तो सब शरीरधारी भी दुखी होते। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। मुनराज शरीर धारण करें कि नहीं, लेकिन दुखी नहीं है। किस वजह से? क्या इच्छा नहीं है? तो इसका ना दुख का कारण कौन है? इच्छा है। उत्तम आकिंचन गुण जानो, परग्रह चिंता दुख ही मानो। अब इसको बताया कि जी कैसे दुख है कि नहीं, बाह्य वस्तु के निमित्त है, ऐसे बताया। हाँ, हाँ स्तनिक शीत, स्तन में साथ, अगर थोड़ी सी फांस लग जाए हाँ शरीर में, तो आपको चैन नहीं पड़ेगा तब तक, तो निकल नहीं जाए, है ना। जहां लंगोटी की दुख भाल है, है कि चाह, मतलब तुम सब कुछ त्याग दो, केवल एक लंगोटी रख, नहीं समझ, आप सब कुछ त्याग दो, लेकिन एक चीज रख लो, एक लंगोटी। तो आप चैन से रहोगे कि नहीं? है? है? तो लंगोटी आपने रखी तो लंगोटी आएगी कहाँ से? काय से बनता है लंगोटी? कपड़ा, कपड़ा भी चालू करना पड़ेगा, चाहे आप करो चाहे और कोई करे, नहीं समझ। अगर आप लंगोटी खरीदोगे तो जो बनाने वाले हैं कपड़ा भी कपड़ा बनाएंगे, और आप लंगोटी नहीं खरीदो तो कौन बनाएगा लंगोटी? कोई नहीं बनाए। तो लंगोटी अगर लगेगी तो कपड़ा चाहिए कि नहीं? कपड़ा कहाँ बनेगा? मिल में, तो मिल चालू हो जाएगा, नहीं होगा। और फिर लंगोटी आप रखोगे कहाँ?
वे चिन्ह के नहीं है? हाँ, एक रखवे के लिए चिन्ह है और गीली है सुखावे के लिए रस्सी चिन्ह है और धोए के लिए साबुन बाल्टी मग्गा। और ये सब सामान कहाँ रखोगे? कमरा में, तो कमरा चिन्ह है। कमरा में गेट चाहिए क्या नहीं? और गेट में ताला बिना ताले का। तो एक लंगोटी के चक्कर में इतनी कहानी चल गई। तो लंगोटी आएगी काहे से? पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएंगे? व्यापार खुल गया। अब व्यापार करोगे तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन करोगे रजिस्ट्रेशन कराओ तो फिर टैक्स भी भरना पड़ेगा, तो बैंक भी जाना पड़ेगा। तो बैंक खुल गई के चक्कर में खुली लंगोटी। तो लिखा चाह लंगोटी की तो ख्वाल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परिग्रह में सुख नहीं है। अगर परिग्रह नेक भी है तो भी कैसा है? तो भी दुख रूप है। भाले न समता सुख कभी, क्या भाले न समता सुख कभी न बिना मुनि मुद्रा है। क्या मतलब जो अपना आत्मा का सुख है वो नर कभी मुनि मुद्रा धरे बिना नहीं ले सकते। क्या लिखा है? भाले न समता, समता माने कि जो सुख आत्मा का जो सुख है वो लिया जाए या नहीं, तो कौन नर नहीं ले सकता? हाँ, तो जो मुनि मुद्रा नहीं धरे वो नहीं ले सकता। तो जो मुनि मुद्रा धरा है वो तो ले सकता है? नहीं ले सकता है? मालूम है भोग है, लेना सुख को भोगना। लेना समता सुख कभी नर। हाँ, कोई मनुष्य है नर है कि नहीं तो वो अपने आत्मा के सुख को पूर्ण रूप से जब ही ले सकता है निर्विघ्न रूप से जब वो मुनि मुद्रा है। और अवरत सम्य दृष्टि में वो मुनि में अंतर क्या है? अवरत सम्य दृष्टि है और मुनराज है, दोनों आत्मा के जानकार है। लेकिन जो सुख मुनराज देते हैं ध्यान में वो उन्हें नहीं मिल पाता। उनको थोड़ा बहुत मामूली, बहुत समय बाद थोड़े काल के किन्हें, और मुनि को बहुत बहुत बार क्या और बहुत काल के लिए। किस वजह से? हाँ, कि वो परग्रह नहीं है। अगर परग्रह होगा तो उसके भाव आएंगे ही कि नहीं आएंगे? तो क्या कहा? भाले न समता सुख कभी नर बिना मुनि मुद्रा धरे। कैसे कि धन नगन पर तन नगन ठाड़े सुर असुर पायन पर है। मतलब उन पर कुछ चीज नहीं है, क्या न तन पे कुछ है न बाहर कुछ है कि नहीं। लेकिन कौन पायन पड़ रहा है? सुर असुर, यानी असुर कुमार के देव यानी और स्वर्ग के देव पायन पड़ रहे हैं। क्या वजह से? हाँ, कि वे 24 तरह के परग्रह से रहे थे और आत्मा के जानकार है। दो उपयोगी है ना। घर माई तृष्णा जो घटावे रुचि नहीं संसार सो।
क्या उनके उनके मुनराज को जो इच्छा चली गई है वो कैसे गई है? चली गई है क्या नहीं? अब आपके पास है क्या नहीं? अब आप क्या करना चाहते हो? वो उसको इच्छा खत्म करना चाह रहे क्या नहीं? अब हम आपसे कह के आप मुनि बन जाओ, तो आप ऐसा मुनि नहीं बन पाएंगे। जाओ भाई, है बोला नहीं बन पाए। तो अब तुम्हारे लिए बताइए यार, जो मुनि नहीं बन पाए वे भी इच्छा घटा सकता है घर में रह के। अब आप कहो ऐसा ऐसी जुगाड़ बताओ कि घर में रह के इच्छा घट जाए। नहीं समझ कैसे घट जाए घर में रह के? क्या हमारे परिणाम मुनि बनने के नहीं, लेकिन इच्छा घटाने के हमारी समझ में आएगी कि इच्छा कैसी है, दुख रूप है कि नहीं। मैं ऐसा कोई जुगाड़ बताओ कि घर में रह के इच्छा घट जाए, तो रह घट जाएगी कि नहीं? कि इसका भी उपाय है क्या? घर माई तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार में। तो घर में रह के तृष्णा कैसे घटेगी? हाँ, कि जो काम आप मुनि मुनि का स्वरूप धारण करके करोगे वो काम एक देश घर में भी कर सकते हो। ये कौन सा वाला? जानने वाला नहीं समझ। इच्छा भाव है, वहां नियम से जीव है, ये तो कर सकते हो। कहा मुनि बन के घर में रह के तो ये काम करो। ये समझ क्या लिखा है? घर माई तृष्णा जो घटावे, मतलब तृष्णा यानी इच्छा भाव घर में रहकर भी घट सकता है या नहीं घट सकता? तो वो कैसे घटेगा? कि भेद विज्ञान है, भेद विज्ञान से घट जाएगा। क्योंकि तो इच्छा भाव और अपना स्वभाव इसमें क्या है? भेद है। अपना स्वभाव क्या है? अपना लक्षण क्या है? चेतन। अपना माने आत्मा। आत्मा लक्षण क्या है? चेतन। और चेतन का भाव क्या है? सहज ज्ञान। तो जो ज्ञान है और इच्छा है, तो ये दोनों एक वस्तु नहीं। नहीं तो कौन कौन सी? इच्छा और ज्ञान अलग अलग है। इच्छा है वो कर्म का भाव है और जानना हमारा भाव है, नहीं? तो ये आप जानो, क्या जानो? इच्छा भाव से अपने को अलग जानो। तो जी अब यहाँ काम काय करा? जानने का। बोले जी घर में भी हो पाएगा नहीं? कि घर में तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। जब आप इच्छा भाव से अपने को भिन्न जानोगे तो जरूर मोह भाव से भी अपने को भिन्न जानोगे। तो दोनों साथ ही हैं क्या? दोनों कैसे हैं? साथ ही हैं। तो इच्छा से भिन्न अपने को आप कब जानोगे? जब आपको बताया जाएगा कि नहीं, और उससे आपको परेशानी है कैसे? इच्छा से कि नहीं, तब आप देखोगे कि ये परेशानी हमारे स्वरूप में है कि बाहर से आई है। तब पता चलेगा कि ये भाव तो कसाय का है और हमें हो रही जी मोह का है कि नहीं। और जहाँ ये दोनों भाव है वहां आप कौन हो? जीव हो। और जीव है वो, क्योंकि आपको इच्छा नहीं हो रही है, तो भ्रम से लग रहा है कि हमें इच्छा हो रही है। आपको इच्छा का ज्ञान हो रहा है। इच्छा के साथ में क्या हो रहा है? तो वो जो ज्ञान हो रहा है वो तुम हो, और जो इच्छा हो रही है वो आप नहीं हो। और जैसे आपने इच्छा में और ज्ञान वाले में भेद डाला, अरे भेद जाना, तो आप इच्छा से अलग जानने में आ जाओ कि नहीं? कि नहीं आओगे? अब फिर आपका स्वरूप है
जिस ज्ञान में इच्छा जानने में आ रही है, उस ज्ञान का स्वरूप क्या है? कि उस ज्ञान का स्वरूप यह है कि इच्छा भी जानने में आए और हम भी, लेकिन किसी रूप। इसलिए कैसा है, ये आप घर पर रह के भी नहीं, तब आपको सब जो चीजें है ना, देह और बाहरी चीजें, इनमें रुचि अपने आप घट जाएगी। तो इनमें पकड़ कौन करा रहा है? वो इच्छा और वो मोह, वही तो करा रहा है कि नहीं? तो देखो, जैसे बिल्ली है तो बिल्ली चूहे को पकड़ती है और अपने बच्चा को भी पकड़ती है, तो पकड़ पकड़ में अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है? हाथ तो वही है, पंजा तो वही है चूहा पकड़ने के लिए, वो अपना बच्चा पकड़ने के लिए वही पंजा, तो पकड़ में अंतर कहाँ है? तो ये अंतर कहाँ है? पंजा में है कि नहीं अंतर? तो कहाँ है? तो वो भाव कहाँ है? कि वो है कसा है क्या? गुआ को पकड़ा काय के लिए? खाने के लिए। और बच्चा काय के लिए पकड़ा? बचाने के लिए। नहीं समझ? बाकी चीजें भी ही है, पंजा वगैरह सब भी ही है, ये अंतर कहाँ से आ गया? नहीं, तो ऐसे ही ये चीजें हैं, शरीर है, शरीर के बाहर है, ये सब चीजें भी ही है। करंट कहाँ से दौड़ रहा है? वो कसाय का। और वो कसाय का करंट कब डाउन पड़े? और वो कब डाउन हुए? जब तो भेद ज्ञान करो, अपने को अलग जानो, तो टेम्परेचर डाउन, और नहीं तो चढ़ा रहेगा, लेकिन नहीं। घरमाई तृष्णा जो घटावे रुचि नहीं संसार सो, अब बहु धन बुरा हूं भला कहिए। अब जो धन रखा है जाकर क्या करें? इच्छा तो खत्म हो गई। नहीं समझ? आपका नोट है, वो सामग्री है, और आपने विज्ञान किया तो इच्छा तो आपको घट रही है। जो माल है जाकर क्या करो? कि अब उसका आ रहा है खुलासा कि बहुत धन बुरा हूं भला कहिए। मतलब धन वैसा कैसा है? बुरा है। धन के 100 दुश्मन है। अगर धन है तो कितने दुश्मन है? घर में के बाहर, क्यों? सब जगह, सबकी नजर काय पे है? कोई सोच रहा है मरवे के बाद ले लेंगे, कोई कह रहा मार के ले लो। नहीं समझ? कैसी प्लानिंग हो रही है? कोई तो सोच रहा है मर जाएंगे तो हमें ही मिलेगा, हम ले लेंगे। और कोई क्या कह रहा है कि मार के ही ले लो, है आपको इंतजार करे। तो जी इसलिए धन कैसा है? हाँ, धन बहुत धन बुरा हूं, यानी बहुत धन बुरा है, ठीक है। वो भला भी हो सकता है। क्या बहुत धन बुरा हूं मतलब बहुत धन होना क्या है? बुरा है। फिर क्या लगा? भला कहिए, भला भी हो सकता है कि नहीं? बहुत धन बुरा है तो फेंकते हैं, है? कि फेंको ना, कि बहुत धन बुरा हूं भला कहिए, लीन पर उपकार सो, मतलब दूसरे के उपकार में लगाओ तो जी कैसा हो जाए? तो ठीक हो जाए, और नहीं तो जी क्या है? बुरा ही है। जैसे भरत जी महाराज है, उनको बहुत धन है, तो उन्होंने क्या किया बाद में? शिक्षा है, शिक्षा के टाइम पर उन्हें सबको बुलाए, मतलब जिनसे धर्म की शिक्षा आगे बढ़ सकती थी, तो जो ब्राह्मण थे
कौन थे? अब वो उनने नाम रखा था, ब्रह्म को जाने वो कौन? ब्रह्म माने आत्मा। जो आत्मा को जाने तो ब्राह्मण, तो उन्हें एक पद रख दिया, है ना। अब उनसे कहा गया था कि आप ब्रह्म की शिक्षा सबको दो, जितने मनुष्य हैं यहाँ, जितने जीव दिख रहे हैं, इन सबको क्या करो? ब्रह्म की इच्छा को दो शिक्षा, है ना। तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम्हें केवल यही काम है, और तुम्हारा जो जीवन यापन का जो खर्चा खर्चा है वो खजाने से मिलेगा। क्या तुम्हारे खजाने खुले हैं, तुम काम एक ही करो बस। नहीं तो उनने बुलाया, सबको बुलाया, तो उनने देख लिया जाए मतलब ब्रह्म वाले कितने हैं, कि नहीं। तो जो ब्रह्म वाले आए उन्हें तो बड़ी बड़ी भेंट दी ऊंची ऊंची, और जो जन सामान्य आए उन्हें क्या दिया? क्या उन्हें निमंत्रण खिला के और रवाना कर दिया, तुम तो भोजन करो और जाओ। समझ, तो जैसे आपके यहाँ कोई शादी संबंध हो तब खाना होता कि नहीं, तो हमें आप दो तरह से डील करते रहे। एक तो आए, खाना खाया और गए, और एक को आप लिफाफा दे रहे हो। नहीं समझ, आए भोजन भी कराया और लिफाफा भी दे रहे हो। सबको लिफाफा दे रहे हो, सबको नहीं दे रहे। तो ऐसे उनने बुलाए थे तो हमें दो तरह के आए, एक तो खाना खिलाया और भोजन कराया और पद बिता दे, और जो बाकी थे उन्हें भेंट दी, है नहीं। तो उन्हें उपकार में लगाया, जितना कहाँ लगाया, कि नहीं। अब उपकार में कैसे लगेगा? तो वही फिर आ गया वही बात, दान चार प्रकार का, चार संपत्ति थी, कि नहीं। तो कहाँ लगेगा? उपकार में। तो उनने तो अपने हिसाब से सही किया सब, लेकिन उनने समोसण में जाकर पूछा कि हम जो काम करे आए हैं, कि नहीं। तो ये सब ये सही हुआ है कि नहीं हुआ? तो धन तो बहुत है, कहाँ करें इतने धन को, बांटो। तो पहले तो परिवार में बटा, कहाँ बटा? उनके लड़कन में बट गया। अब अबू बहुत है, अब क्या करें? अब इन्हें दो, जो ब्रह्म की शिक्षा वाले हैं। फिर उनने पूछा जाके कि हम जो बंटवारा करे आए हैं ये कैसा है? तो भगवान की वाणी में आया कि और तो सब ठीक है, ये जो ब्राह्मण है ये गड़बड़ करें है। हाँ, लेकिन ब्राह्मण का अर्थ समझना, जो ब्रह्म की शिक्षा दे वो ब्राह्मण है, नहीं। अब उनको वो तो केवल ज्ञान में आएगी, वो तो होने ही है सब। अब वे सुन, वहां उन्हें सुनी, फिर लौट के फिर आए समोसण से वापस, और इच्छा नहीं लगी थी। अगर तो केवल पूछ ही थी कि हम जो करके आए ठीक है क्या, तो माँ बात आई तो वे लौट के फिर आए वापस। फिर उन्हें सब बुलाए हुए ब्राह्मण, फिर उन्हें फटकार लगाई, फिर मालूम तो पड़ चुकी है कि गड़बड़ होगी, अब क्या करें? अरे अब मन नहीं मानना तो फटकार ही लगाओ, ये समझ। मन मान ही नहीं रहा, सुन तो आए वहां से कि ये गड़बड़ करेंगे, और वो केवल ज्ञान में आई है, तो वो तो अब मन को तसल्ली कैसे दें? तो डांट लगाई, और डांट लगा लोगे मैंने कि अब तो फिर मैंने वही बात याद आएगी, किनकी? भगवान की। हमने अब तो चलो, अब डांट होने से हो चुकी है, फिर बाद में क्या जो होना वो हुआ है। हाँ, मतलब उनने वो वाली शिक्षा देना बंद कर दिया, धर्म की शिक्षा देना क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब उनने अपने नियम बनाए कि तुम हर बात में हमें पूछो,
बाद में किन्हें पूजो। अगर तुम्हारे यहाँ कोई मर जाए तो हमें पूजो, और जन्म है तो हमें पूजो, और बीच में पूजो। ऐसी प्लानिंग करी। बीच में कहा है, हाँ बीच में शादी ब्याह है? इनमें पूजो, मरे में पूजो, जन्मे में पूजो, हमें ही पूजत रहो। नहीं, अब जो जैनी है वे इस बात को समझते हैं, हर एक कोई नहीं समझते तो आधे पत्ते तो समझ ही रहे हैं, नहीं? कभी ना पूजा तो नहीं है, दे तो नहीं है, उन्हें अपने पंडित खुद बना ले। जैसे ब्याह पढ़वाना हो तो जैनियन में हजारों पंडित है, तो ब्याह पढ़वा देंगे, और पाठ कराना हो तो है सब है, तब भी ने बहू के लिए नहीं बुला रहे, अब भी क्या कर रहे द्वेष। तो पूरी समाज हमें पूछती है लेकिन ये नहीं पूछती है, मुझे बात का टेंशन है। यहां तक क्षत्रिय पूछ रहे हैं, हाँ नीचे वाले निकल गए, उन्हें अपने पंडित बना रहे। अब कौन रह गया उनके हाथ में पूजने वाले? क्षत्रिय रह गए, नहीं? जो मौका देख रहे हैं, पूज रहे हैं तो पूज रहे हैं, लतिया रहे हैं, नहीं? मतलब सब गड़बड़ हो गई। लेकिन फिर भी जो ब्रह्म की शिक्षा में लगे धन, वो क्या है? तो वो है उपकार। बाकी धन कैसा है? बुरा। ये लिखा है, बहु धन बुरा हूं, भला कहिए क्या? तो कब कहिए भला? लीन पर उपकार में, अगर जीव के उपकार में लगे, क्या में लगे उपकार, तो जीव का उपकार कायम है। कि जीव का उपकार है ब्रह्म की विद्या में, नहीं? अब उसमें लगा धन तो सही है, ठीक। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भाई साहब, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भाई साहब। Yes.